और इसी बीच में देखिए एस जयशंकर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है वोट कास्ट करने के लिए। फौरन गौरव आपके पास आऊंगी। गौरव जल्दी से तस्वीरें दिखाएं वहां की। और बिल्कुल देखिए, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे और जैसे ही मतदान करने के लिए पहुंचे आप देखिए यहाँ से कुछ यहाँ पर सजाया गया है। हालांकि एक पौधा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जो लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर पहले ही पोलिंग बूथ के अंदर एस जयशंकर पहुंचे हैं और जैसे ही मतदान करके निकलेंगे उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। और ये जो कहा जा रहा था कि लगातार लोगों के पहुंचने का क्रम जो है वो बना हुआ है, अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। और लगातार अगर मैं बात करूं लोगों के पहुंचने के क्रम की, तो वो अब शुरुआत हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे जो है पूरा पोलिंग को हो चुका है और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त जो अपना मतदान है वो इस पोलिंग बूथ पे कर रहे हैं। पूर्णिमा, वो बाहर निकलेंगे। गौरव कोशिश करिएगा उनसे बातचीत अगर हो पाए, मुमकिन हो अगर, तो वो भी हम स्क्रीन पर लाना चाहेंगे। मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच में हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ रत्नाकर जी बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ मौजूद है, हरनाम सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है और स्टूडियो में राहुल लाल जी और सौरभ जी मौजूद है। जल्दी से पहले सौरभ जी और राहुल लाल जी आपसे एक प्रतिक्रिया और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का रुख करूंगी। सौरभ जी आपके साथ आते हुए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली के इन चुनावों में मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये, फ्री की योजनाओं का भविष्य क्या है ये दिल्ली के चुनाव से तय होगा। क्योंकि इस बार शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही हो जिसने फ्री की योजनाओं का बम्पर ऐलान ना किया और शायद बाकी राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए ये एक पैटर्न भी सेट करेगा। बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए दिल्ली के दिल में क्या है वो आज दिल्ली की जनता तय करेगी, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, अपना वोट देते हुए। और मैं भी अपील करता हूँ, सुबह का समय है तो दिल्ली की जनता जो है वो घर से जल्दी निकले और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके ज़्यादा मतदान करें। पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये जो चुनाव है इस बार दिल्ली का चुनाव, ये पूरा फ्री बीज का ही चुनाव है। फ्री बीज की बौछार लगी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो तीनों के घोषणा पत्र हैं वो तीनों का घोषणा पत्र जो है वो एक समान है। लगातार उसमें जो है, चाहे वो बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, महिलाओं को पैसे देने से लेकर के तमाम तरह की जो फ्री बीज की योजनाएं हैं वो एक समान है। अब दिल्ली की जनता को ये तय करना है कि वो विश्वास किसके ऊपर करती है। वास्तव में वो विश्वास किसके ऊपर कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिनकी लगातार केंद्र में सरकार है, 20 राज्यों में सरकार है, या उस पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर जो लगातार जो है पिछले 10 सालों से सत्ता में रही और वापस केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम 10 साल में काम नहीं कर पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए, जो भी काम नहीं हो पाए अगले 5 साल में वो करेंगे, उस पर वापस विश्वास करेगी। या कांग्रेस पार्टी, जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसकी जमीन खिसक चुकी है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से जब आप फ्रेम में संदीप दीक्षित जी का चेहरा दिखाती है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित जी के साथ भी न्याय नहीं किया। वो देवेंद्र यादव जी तक वो सीमित रह गए। आम आदमी पार्टी की जो बात है, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो पूर्वांचली को लेकर के रहा है। और मुझे लगता है कि जो पूर्वांचली वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, जो लगातार बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वोट करते रहे, वो दिल्ली में भी इस बार जो है, चूंकि वहां पर उनके परिवार को सुविधाओं का लाभ मिला है, कहीं ना कहीं उनका जो है पीछे पूरा परिवार रह रहा है, तो उसके माध्यम से दिल्ली के अंदर जल्दी से राहुल लाल जी आपसे एक सवाल, क्या अगला मुख्यमंत्री फिर से नई दिल्ली सीट से होगा? क्योंकि इससे पहले का पैटर्न तो यही देखने को मिला, शीला दीक्षित, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल। हालांकि बीजेपी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए, लेकिन अच्छा, ये तस्वीरों के लिए मैं फौरन लौटूंगी जैसे ही क्लियर आएंगी। राहुल लाल जी तब तक अपनी बात को पूरा करें। देखिए, अगला मुख्यमंत्री नई दिल्ली क्षेत्र से होगा या नहीं होगा तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लंबे समय से रिकॉर्ड की स्थितियां तो ये रही, शीला दीक्षित के पीरियड में भी और केजरीवाल जी के भी पीरियड में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव 2015-2020 से बिल्कुल बदला हुआ है। पहली बार एक तरह से आप देखिए कि तमाम पार्टियां जब चुनाव का समय होता है तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाता है। केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं। जरा आपको रोकूंगी राहुल लाल जी, थोड़ा सा बस मुझे आपको रोकना होगा। ये देखिए पोलिंग बूथ की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, एस जयशंकर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। एस जयशंकर की तरफ से वोट कास्ट कर दिया गया। गौरव वहीं पर मौजूद है। गौरव, क्विकली आपके पास आते हैं, बाहर निकल रहे हैं एस जयशंकर इस वक्त। अपना मतदान कर चुके हैं और फिलहाल वो बाहर निकले हैं। लेकिन इस पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो
ठीक है, आप अपनी बात को जारी रखें। उससे पहले देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। जाहिर है कि मीडिया वहां पर प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार में है इस वक्त कि एस जयशंकर प्रतिक्रिया दे, और जो उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त थोड़ा सा हैंडल कर रहे हैं चीज़ें वहां पर। एस जयशंकर की तरफ से वोटकास्ट कर दिया गया है। विदेश मंत्री पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। मीडिया उनकी प्रतिक्रिया का बेसब्री के साथ इंतजार करते हुए, क्या वो कुछ कहते हैं या फिर बिना कहे कुछ निकल जाते हैं। देखिए रुक गए हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली की जनता निकले। यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर. Yes, I've been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is. पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था कि पोलिंग बूथ पर सर, आप पोलिंग बूथ पर सर प्लीज एक बार सर वोटकास्ट करने के लिए जा रहे हैं सर। इधर देखिए तस्वीरें आपको दिख रही हैं। एस जयशंकर रवाना हुए। गौरव देखिए उनके इस वक्त साथ आपको संदीप नजर आ रहे हैं। दीक्षित भी गौरव नजर की आ रहे आवाज हैं। उठाएंगे जरा टीम, गौरव की आवाज उठाएंगे। एस मतदान करके एस जयशंकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और तकरीबन अगर मैं बात करूं 8 बजे का वक्त था, वो यहाँ पर पहुंचे थे अपना मतदान करने के लिए। और मतदान करने के बाद से जब वो निकल रहे थे तो उनको एक जो खास करके पौधा है वो भी उनको यहाँ पर वितरित किया गया, उनको दिया गया। और इस पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो इस पोलिंग स्टेशन पर जब वो मतदान करने के लिए आए तो अलग अलग बच्चों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा अपना मतदान करें, उसका भी उन्होंने उसका अवलोकन किया। और उसके बाद से फिलहाल उन्होंने अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद वो अब रवाना हो चुके हैं।